नमस्ते। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प फॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नाम की एक ई बुक पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इस किताब से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर आए। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, किताब में साफ लिखा है फॉरेक्स बाजार में जोखिम होता है, अस्थिर हो सकता है। जी। तो पैसा उतना ही लगाएं जितना खोने का आप जोखिम उठा सकते हैं। और वो लीवरेज वाली बात भी, बड़ा मुनाफा तो बड़ा नुकसान भी, रिस्क मैनेजमेंट तो मतलब बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये रणनीति का जो आधार है वो बड़ा सीधा है। ट्रेंड लाइन मतलब कीमत जिस दिशा में जा रही है उसकी एक लाइन। जब वो लाइन टूटती है तो अक्सर बाजार तेजी से मुड़ता है। तो ये रणनीति उसी तेजी का फायदा उठाने के बारे में है। अच्छा। किताब कहती है कि ट्रेंड लाइन टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बड़ी खबर आ गई अचानक, या कोई बहुत मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल था वो टूट गया। दिलचस्प। तो ठीक है, ट्रेंड लाइन टूट गई, अब करना क्या है? मतलब ट्रेड में कैसे घुसें? किताब में कुछ खास सेटअप्स बताए हैं क्या इसके लिए? हाँ, उसमें 4 मुख्य तरह की स्थितियां बताई हैं। 4 सेटअप्स। 4? अच्छा। पहला है तत्काल ब्रेकआउट सेल। मान लीजिए ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही थी, वो टूटी और कीमत एकदम तेजी से नीचे गिरी बिना रुके। ओके। दूसरा पुल बैक ब्रेकआउट सेल। इसमें ट्रेंड लाइन टूटी, कीमत थोड़ी नीचे गई लेकिन फिर वापस आई उस टूटी हुई लाइन को छूने, मतलब टेस्ट करने, और फिर नीचे गिरी। अच्छा, ये पुल बैक वाला थोड़ा इंतजार करवाता है। हाँ, इसमें एंट्री थोड़ी देर से मिलती है, पर इसका एक फायदा यह है कि स्टॉप लॉस अक्सर उस टूटी ट्रेंड लाइन की ठीक ऊपर रख सकते हैं। थोड़ा सेफ। समझी। और बाकी दो, वो खरीदने वाले होंगे फिर? हाँ जी, बिल्कुल। तीसरा है तत्काल ब्रेकआउट बाय। अब उल्टा सोचिए, नीचे जाती ट्रेंड लाइन टूटी और कीमत एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भागी। ठीक है। और चौथा पुल बैक ब्रेकआउट बाय। ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी, कीमत थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आई उसी टूटी लाइन पर सपोर्ट लेने और फिर ऊपर चढ़ गई। अच्छा, ठीक है। ये 4 सेटअप सुनने में तो काफी मतलब व्यवस्थित लगते हैं, पर क्या बाजार हमेशा इतना सीधा चलता है? वो जो झूठे ब्रेकआउट होते हैं उनका क्या? वो तो फंसा देते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है। झूठे ब्रेकआउट्स तो होते हैं और उन पर हम आएंगे, पर उससे पहले वो जो आपने पूछा, सफलता का रहस्य। हाँ, वो क्या है? किताब कहती है कि असली खेल सिर्फ लाइन खींचना या पैटर्न देखना नहीं है। रहस्य छुपा है ये समझने में कि जब कोई जरूरी ट्रेंड लाइन टूटती है, खासकर बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 घंटा या 4 घंटा, जिसे सब देख रहे होते हैं, तो बाकी ट्रेडर्स क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? उनमें घबराहट होगी या वो प्रॉफिट बुक करेंगे? उनकी चाल का अंदाजा लगाना, उनसे एक कदम आगे सोचना, वही असली बात है। एंटिसिपेशन जिसे कहते हैं। दूसरों की चाल का अंदाजा लगाना, ये तो काफी मुश्किल लगता है, अनुभव चाहिए इसके लिए। क्या किताब कुछ ठोस संकेत बताती है जिनसे पता चले कि हाँ, अब ट्रेंड लाइन टूट सकती है? हाँ, अनुभव तो मदद करता ही है, लेकिन किताब कुछ ठोस चीजें बताती है। पहला, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो। ट्रेंड लाइन के पास जैसे डोजी कैंडल बन रही है या एंगल्फिंग पैटर्न या हैमर, ये सब दिखाते हैं कि ट्रेंड शायद अब कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, कैंडलस्टिक्स। दूसरा ये देखो कि कैंडल बंद कहाँ हो रही है। क्या वो ट्रेंड लाइन के पार बंद हुई? ये सीधा संकेत है। और तीसरा, एपेक्स का बनना। जब 2 ट्रेंड लाइन, एक ऊपर जाती, एक नीचे आती, एक तिकोने कोने पर मिलती हैं, तो समझो कि कीमत पर दबाव बन रहा है, फटने वाली है किसी तरफ। एपेक्स, हाँ, वो तिकोना सा, ठीक है। तो मान लीजिए संकेत मिल गए, ब्रेकआउट हो गया। अब किताब एंट्री लेने, स्टॉप लॉस लगाने, प्रॉफिट लेने के बारे में क्या नियम बताती है, खासकर इन अलग-अलग सेटअप्स के लिए? और वो झूठे ब्रेकआउट से बचना कैसे है? हाँ, तो किताब में हर सेटअप के लिए नियम दिए हैं। जैसे तत्काल ब्रेकआउट में एंट्री फौरन लेनी है, स्टॉप लॉस शायद थोड़ा दूर रखना पड़े, पुल बैक में आप पुष्टि का इंतजार करते हैं तो एंट्री बाद में मिलती है, पर स्टॉप लॉस अक्सर पास होता है। अच्छा। और झूठे ब्रेकआउट की जो बात है, उसके लिए फिर से कैंडल स्टिक पर ध्यान देना है। अक्सर ब्रेकआउट के बाद की 1, 2 या 3 कैंडल ही इशारा कर देती हैं कि ये टिकेगा या नहीं। एक और जरूरी सलाह किताब देती है, अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत ही लंबी बन जाए तो उस ट्रेड को छोड़ देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर रखना पड़ेगा, रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। सही बात है। और हाँ, अलग अलग टाइम फ्रेम देखना भी फायदेमंद हो सकता है। जैसे घंटे वाले चार्ट पर ब्रेकआउट देखा, फिर 15 मिनट वाले चार्ट पर एंट्री का बेहतर मौका ढूंढा। इससे रिस्क कम हो सकता है।
समझ गई। तो कुल मिलाकर ये रणनीति ट्रेंड लाइन टूटने के मौकों पर ध्यान देती है। 4 मुख्य सेटअप्स है, बाजार की नब्ज, मतलब दूसरे ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं उसे समझने की कोशिश है, और कैंडलस्टिक जैसे संकेतों पर नजर रखना है। हाँ, और सबसे जरूरी, जैसा आपने शुरू में भी कहा था, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन। बिल्कुल सही। रणनीति जानना तो ठीक है, पर उसे अनुशासन से बिना लालच या डर के लागू करना, असली कामयाबी वही है। किताब कहती है कि पैसे के बारे में सोचना बंद करो, प्रोसेस पर ध्यान दो, नियम फॉलो करो। बिल्कुल। लंबे समय में यही काम आता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ट्रेडिंग में आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? ये तकनीकी चीजें जैसे ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह, या फिर ट्रेडर का अपना दिमाग, उसका अनुशासन, किसका वजन ज्यादा है? इस पर सोचिएगा जरूर।